नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत में आईसीएमआर के द्वारा वैक्सीन के दूसरे डोज को लगाने के बारे में बार बार बदले जा रहे अपने स्टैंड पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का यह मानना है कि क्या आईसीएमआर के द्वारा डोज लगने की बीच की अवधि के बारे में डेटा पर्याप्त उपलब्ध न होने की वजह से इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह हो सकती है। एक पक्ष का कहना है कि दरअसल आईसीएमआर के पास एक्चुअल डेटा की स्थिति कभी बन नहीं पाई है, और यही वजह है कि शुरुआती दौर में जब फ्रंटलाइन वर्कर को यह वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई तो आईसीएमआर द्वारा कहा गया कि दूसरा डोज 4 हफ्ते के अंतराल में लगाया जाएगा। वहीं फ्रंटलाइन वर्करों के बाद 60 साल से ऊपर के लोगों के बारे में भी यही बताया गया। लेकिन जब सरकार के द्वारा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की सुविधा खोल दी गई, उसी के बाद आईसीएमआर ने यह कहा कि अगर 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में यह दूसरा डोज लगाया जाता है तो वह अपेक्षाकृत बेहतर होगा, यानी लगभग 59% हमें फायदा मिल सकेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि जब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 1 मई से सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी गई, तब आईसीएमआर द्वारा यह कहना कि 12 हफ्ते से लेकर 16 हफ्ते के बीच में यदि वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाए तो यह निश्चित रूप से 80% से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में जब फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जब वैक्सीन लगाया गया और उसका फायदा लगभग 59% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में क्या ऐसे लोगों को बूस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? यह स्वाभाविक सवाल है, क्योंकि 59% यानी 60 और 40 का रेशियो होता है, जो किसी भी हालत में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं माना जा सकता। और ऐसी स्थिति में आईसीएमआर की यह बात मान ली जाए तो निश्चित रूप से फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जिनके द्वारा 6 सप्ताह के भीतर दूसरा डोज लगवा लिया गया है, उनको निश्चित रूप से क्या बूस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी? यह एक बड़ी स्थिति और बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। कुल मिलाकर जिस ढंग से वैक्सीन की किल्लतें देखने को मिल रही है, भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए प्रदेश सरकारों को जिम्मेदारियां दे दी गई है और प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यह एक किसी भी स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ सरकारों के द्वारा कोरोना महामारी में
कमी की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं जानकारों का मानना है कि कमी होने के बजाय टेस्टिंग में सरकार के द्वारा जानबूझकर कमी की जा रही है। डेटा कम दिखाई दे, आंकड़े कम मिले, इसके लिए जानबूझकर सरकारों के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत जांच में कमियां की जा रही हैं। और निश्चित रूप से जब जांच कम होगा तो संक्रमित होने की संख्या भी कम दिखाई देगी। यही नहीं, सामने उत्तर प्रदेश की ही बात अगर ले लें तो पंचायत चुनाव के बाद जिस ढंग से प्रदेश में गांव में इस महामारी को फैलते हुए देखा जा रहा है, वह आने वाले दिनों में एक गंभीर स्थिति का संकेत जरूर माना जा सकता है। वाराणसी, गाजीपुर से लेकर बक्सर और पटना तक की नदियों में जिस ढंग से लावारिस लाशें तैरती हुई दिख रही हैं, उससे स्पष्ट है कि तमाम ऐसे लोगों को जिनको जलाने की स्थिति नहीं बन पाई, उन्हें लोगों के द्वारा नदियों में प्रवाहित कर देने का काम किया गया है। जानकारों का यह भी मानना है कि यदि कोरोना बीमारी से हुई मौत के बाद नदियों में ऐसे लोगों को प्रवाहित किया जाता है, तो जब पानी में जो संक्रमण होगा वह एक लंबे समय तक पानी में रहेगा और इसका दूरगामी परिणाम होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं, लेकिन सरकारें इसे दिखाना नहीं चाहती। सरकारों के द्वारा जिस ढंग से आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जा रही है, वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में संकट को और गंभीर बनाने में, इन स्थितियों को उजागर करने में सामने जरूर दिखाई देने लगेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।